नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की इतिहास भाग 2 के 5 पार्ट यात्रियों के नज़रिए को ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। इस पार्ट से कुल 5 नंबर के आएंगे और वस्तुनिष्ठ 3 और 2 नंबर का एक प्रश्न। सबसे पहले यात्रियों के नज़रिए पार्ट से नोट्स पर चर्चा करेंगे। नोट्स 1 महिला और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए व्यापारिक सैनिकों पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में भी साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा की है। विषय 5 यात्रियों के नजरिए। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है जिसका कि विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण विवरण किस यात्री ने दिया? अबू दुर रज्जा। नंबर 2 यूक्लिड की रचना का संस्कृत भाषा में अनुवाद निम्न में से किस विद्वान ने किया? उत्तर है अल-बरूनी। किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? मोहम्मद गजनी। किस यात्री ने दक्षिण भारत व्यापार और समाज का विस्तृत वर्णन किया? डुआर्त बरबोसा। प्रश्न 5 इतालवी यात्री जो भारत में आया बस गया। मनुकी। नेक्स्ट प्रश्न है अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर है ख्वारिज। अगला प्रश्न किताब अल-हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर है अल-बरूनी। नेक्स्ट प्रश्न इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को। अगला प्रश्न इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा? रिहला। प्रश्न 10 ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बर्नियर। तो लगभग ऑब्जेक्टिव हमारे 10 पूरे हो चुके हैं। अब रेगिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है रिहला इब्न बतूता की पुस्तक है। इसमें रेगिस्तान में वर्णन होगा इब्न बतूता। नंबर 2 तेवेनियर ने 6 बार भारत की यात्रा की। इसमें 6 बार रेगिस्तान का है। और तीसरा है ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो ये बर्नियर है। और चौथा संस्कृत को विशाल पहुंच वाले भाषा के रूप में किस ने वर्णित किया है? तो अल-बरूनी है। बर्नियर की तरह ही पेंटल्स ने भी भारत की गरीबी का वर्णन किया है। पेंट्रल इसमें आएगा। और प्रश्न रेगिस्तान का 6वां अल-बरूनी गजनी के सुल्तान मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। और 7वां अल-बरूनी ने अपने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया था। इसमें अरबी आएगा। इब्न बतूता ने भारत आगमन के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। सिक्काओं में बर्नियर को अपने चिकित्सक नियुक्त किया था। अब सही जोड़ी है जो कि पूरी सामने लिखी हुई है। सही जोड़ी। प्रश्न 3 अल-बरूनी उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ था। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को में हुआ था। जो बेपट्टी तेवेनियर फ्रांसीसी और किताब अल-हिंद की रचनाकार अल-बरूनी बोरबोसा पुर्तगाली। तो लगभग हमारे रेगिस्तान और सही जोड़ी हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर दीजिए जिसके अंतर्गत हम पहला प्रश्न लेंगे। अल-बरूनी किस भाषा का जानकार था? तो उत्तर में अल-बरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू और तथा संस्कृत शामिल है।
प्रश्न नंबर 2, मापतंत्र विज्ञान क्या है? मापतंत्र विज्ञान, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त्रैमासिक में आ चुका है। मापतंत्र विज्ञान मानने के विज्ञान से संबंध रखता है। जो मापतंत्र विज्ञान मापने के मापतंत्र से संबंध रखता है। हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? हिंदू शब्द का प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व रहने वाले लोगों के लिए किया गया था, जैसे कि हमारे पास हड़प्पा सभ्यता वगैरह वगैरह पढ़ते, उन वहाँ के निवासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। नंबर 4, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला एक यूरोपीय यात्री था। फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। वह 12 वर्षों तक भारत में रहा। अगले प्रश्न 5वें की तरफ। अगला प्रश्न 5वां, किस दार्शनिक ने बर्नियर के वृत्तांत का उपयोग अपने सिद्धांत में किया? तो उत्तर है मोंटेस्क्यू। और प्रश्न से, अल बरूनी का वास्तविक नाम आप सबको पता है, अबू रिहान। और प्रश्न 5 से, जो कि सत्य असत्य है, बहुत आसान है, उन्हें टिक भी लगाए हुए हैं। अब पढ़ते हम। इब्न बतूता यात्राओं के अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। ये तो सबको पता है कि यात्रा करें वहाँ पर का अच्छा लगे तो हम ज्ञान नहीं करते हैं, और क्या सत्य है। और नंबर 2, जेसुइट रॉबर्ट को बिल्ली ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया। बिल्ली, ये तो गलत, ठीक, सत्य, ये पूरा सत्य है। और नंबर 3, टेवेनियर ने मुगल सेना के साथ कुछ के अपने अनुभव को साझा किया। असत्य, तारावाद नामक बाजार का वर्णन अल बरूनी ने किया है। सत्य है, सती प्रथा का वर्णन निकितन ने किया। सत्य, असत्य है। तो आप इसे अवश्य अपनी ध्यान से नोटबुक बनाकर लिख सकते हैं। ये प्रश्न 1 से हल हो रही है। हमारे ऑब्जेक्ट लगभग हो चुके हैं दोस्तों, और अब अधिलग्री जो कि 2 नंबर के आएंगे इस पाठ से। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1, अल बरूनी गजनी कैसे पहुंचा? अल बरूनी गजनी कैसे पहुंचा? तो यह साफ साफ लिखा है उत्तर में। 1017 ईस्वी में ख्वारिज पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान मोहम्मद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया था। अल बरूनी भी उनमें से एक था। यही कारण था कि अल बरूनी गजनी पहुंच गया था। नंबर 2, प्रश्न 2, अल बरूनी के अनुवाद कार्य का वर्णन कीजिए। अल बरूनी अनुवाद कार्यों का, ये तो आपको सब पता है। उत्तर, अल बरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। ये भाषा की तुलना और ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। उसने कई संस्कृत कृतियां, जिनमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किया, जिसे उसने अरबी में अनुवाद किया संस्कृत पतंजलि की ग्रंथ को। और उसने अपने मित्रों के लिए यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। ये ऑब्जेक्ट में भी आ चुका है। और प्रश्न 3 की ओर बढ़ते। अल बरूनी अपने लेखन में जिस विशिष्ट शैली का प्रयोग करता था उसका वर्णन कीजिए। अल बरूनी अपने लेखन के प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णित होता, अतः अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। जैसे कि अल बरूनी ने अपने लेखन में प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली, याद रखना है, विशिष्ट, जिनमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपरा पर आधारित वर्णन, अंत अन्य संस्कृत के साथ एक तुलना करता था, भाषा की तुलना करता था।
प्रश्न 4 जो कि अल बरूनी ने भारत का वर्तमान लिखने में आने वाले अवरोधों के बारे में वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखते हैं हम। अल बरूनी ने मुख्य 3 अवरोधों की चर्चा की जो भारत का वर्तमान लिखने में बाधक बन रहे थे। नंबर 1, संस्कृत, फारसी और अरबी से इतनी भी ना थी कि भारतीय सिद्धांतों का एक भाषा का दूसरा भाषा में अनुवाद करना आसान नहीं था। और नंबर 2 में दूसरा अवरोधों धार्मिकता पर प्रथा के विभिन्नता की उसमें इससे भारत समाज को समझने में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 3 तीसरा अवरोध स्थानीय लोगों की आत्मीयता की नीति के कारण उसके बारे में जानने में कठिनाई आती थी। प्रश्न 5 भारत आने से पहले इब्न बतूता कौन सी यात्रा कर चुका था? उत्तर इब्न बतूता ने भारत आने से पूर्व मक्का की तीर्थ यात्रा, सीरिया, यमन, ओमान, पारस व इराक पूर्वी इराकों के व्यापारी बंदरगाह की यात्रा की थी। ये मेन आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। और दूसरा छोटा प्रश्न से चीन के विषय में इब्न बतूता के यात्रा वर्णन की तुलना किसके वृत्तांत से की है? तो मार्को पोलो के चीन वृत्तांत की तुलना इब्न बतूता के चीन वृत्तांत से की है। प्रश्न 7 इब्न बतूता ने लंबी यात्राओं की किस परेशानी का वर्णन किया? इब्न बतूता ने अनुसार लंबी यात्रा करना अधिक असुरक्षित था क्योंकि डाकू के आक्रमण झेलने पड़ते थे, लुटेरों का सामना करना पड़ता था। प्रश्न 8 मोहम्मद हाजिर भारत से घृणा क्यों करते थे? मोहम्मद हाजिर भारत से घृणा करने लगे क्योंकि वे अपने लिए एक उत्सवी सुगत की आशा कर रहे थे, परंतु उसने अधिकांश ने भारतीयों का असंभव के देश में रूप में देखा। प्रश्न 9 जो बैप्टिस्ट तेवियर के लिए भारत वर्णन कीजिए। जो बैप्टिस्ट तेवियर ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की, वह बहुत विशेष रूप से भारत की व्यावसायिक स्थितियों के बहुत प्रभावी था और भारत की तुलना इराक और ओटोमन साम्राज्य से की। हमारे ऑब्जेक्टिव सही विकल्प सब हो गए दोस्तों। और ये 2-2 नंबर के 9 क्वेश्चन हो गए प्रश्न बैंक में, और बच्चे 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो अगले वीडियो में दूंगा। तब तक इन प्रश्नों को आप याद कर लो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।